Good morning, students. How are you all? So, children, our today's topic is the remaining problems of exercise 1.3. So, in exercise 1.3, today we have to start from question number 5 because first 4 questions we have done. So, in question number 5, the question is, what are the maximum number of digits be in the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1/17 and perform the division to check the answer. क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर हम 1/17 को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट के बाद रिपीटेशन शुरू होगी, रिपीटिंग ब्लॉक में, यानी कि बार के नीचे कितनी डिजिट्स आएंगी. सो इसके लिए हमने क्या किया, 1 को 17 से डिवाइड किया और आंसर को चेक करना है. तो चलिए देखिए, जब हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हो कि पहले ये 1 है विच इज़ स्मॉलर देन 17, ज़ीरो ज़ा चलेगा, ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, माइनस किया 1 एज इट इज़, डेसिमल लगा करके ज़ीरो बढ़ाई, 10 बन गया विच इज़ अगेन लेस देन 17, फिर से ज़ीरो ज़ा चलेगा, ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, माइनस किया 10, फिर डेसिमल, फिर ज़ीरो बढ़ाई, क्योंकि अब हम डेसिमल पहले ही लगा चुके हैं तो अब हमें दोबारा से डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है. हम हर एक स्टेप में 110 इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पर 0 इंक्रीज़ की, ये बन गया आपका 100, फिर 5 ज़ा चला 85 एंड सो ऑन. और अब आप इसी तरीके से देखेंगे, पहले स्टेप में हमें माइनस करके 10 मिल रहा था, अगले स्टेप में हमें 100 मिला, देन 150, देन 140, देन 40, देन 60, देन 90, देन 50 एंड सो ऑन. इसी तरह से करते करते हमारे पास अभी तक कोई डिजिट रिपीट नहीं हुई. यहाँ लास्ट में जाके हमें वापस 10 मिल रहा है, जो कि हमें यहाँ फर्स्ट स्टेप में मिला था जब हमने ज़ीरोज़ा चलाया था. गॉट इट? दैट मीन्स कि अब रिपीटेशन इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी. तो हमारा जो बार आएगा वो यहाँ से एज इट इज़ आएगा, ज़ीरो से, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के और ये लास्ट तक 0588 0588 235 29 411 7647, ये सारी की सारी डिजिट्स पर इस तरह से बार आएगा एंड द आंसर विल बी 0.0588235294117647. That is the answer. Got it, children? So कितनी डिजिट के आ रही हैं इसमें रिपीटेशन ब्लॉक में? You can count here 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 means 15 digits are there in the repeating block. Hope you understand. Now come to the next question, which is the question number 6. बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसमें जस्ट एक मेथड डिस्कस किया गया है जो हमने 7th में भी पढ़ा था कि हम विदाउट डिवीजन ये कैसे बता सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है या नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, सो डोंट डू दिस क्वेश्चन इज़ नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में वी हैव टू राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. हमें 3 ऐसे डेसिमल नंबर लिखने हैं अपनी मर्जी से जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो. तो जब हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो नंबर्स हैं हमारे रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं एंड ऑल इरेशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. तो हमें कोई से भी 3 डेसिमल नंबर ऐसे लिखने हैं जिसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो ख़त्म हो रही हो और ना ही रिपीट हो रही हो, मींस बार नहीं आना चाहिए. चलिए देखते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, आप इसमें कोई भी नंबर इस टाइप से लिख सकते हो. सपोज आई एम राइटिंग से, मैंने पहला नंबर लिखा 0.1, देन मैंने एक ज़ीरो लगाई, फिर मैंने 2 1 एंड 2 ज़ीरोज़ लगाई, फिर मैंने 3 1 एंड 3 ज़ीरोज़ लगाई एंड सो ऑन. So this is a decimal number.
which is non-terminating, non-repeating. So it will represent a irrational number. Got it? इसी तरह से दूसरा नंबर लिखने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर 1 को रिप्लेस कर रही हूँ 2 से. ये देखिए. So like this easily you can write down the second number 1 and similarly अगर मैं इसको 3 से रिप्लेस कर दूँ तो मुझे नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर मिल जाएगा एंड सो ऑन. आप इस तरह से और भी कई ऐसे पैटर्न बना सकते हैं जिसमें डिजिट्स ना तो रिपीट हो रही हों और ना ही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट हो रहा हो. मीन्स आप जब आंसर लिखोगे तो आपको लास्ट में ये डॉट्स लगाने कंपलसरी हैं विच शोज दैट द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग. और क्योंकि यहाँ बार नहीं लगा है विच मीन्स इट इज नॉन रिपीटिंग. गॉट इट? अगर हम बार लगा देते हैं जैसे कि यहाँ लगा हुआ है तो इसका मतलब हो जाता है रिपीटिंग. क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. राइट डाउन 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11. चिल्ड्रन देखिए यहाँ पर 5/7 एंड 9/11 ये 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं जिनको जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो मुझे ये नंबर्स मिलेंगे. आपने इससे पहले क्वेश्चन में किया भी था 5/7 विच इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 1/7. 1/7 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये होती है. इसको 5 से मल्टीप्लाई किया आपको ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिल गई. यहाँ पर बार है दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो कि एक रेशनल नंबर की होती है. इसी तरह से जब हमने 9/11 को डेसिमल में कन्वर्ट किया आई गॉट 0.81 बार. अब मुझे इन 2 नंबर्स के बीच में ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो. Why? Because I have to write 3 irrational numbers and all the irrational numbers have non-terminating, non-repeating decimal representation. चलिए देखिए बेटा बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. आप सिर्फ पहली डिजिट पे ध्यान देना. ये जो नंबर है आपका 5/7 जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.7 है. 0.714285 बार में पहली डिजिट क्या है 7. गॉट इट? यहाँ पर देखिए 9/11 में पहली डिजिट क्या है 0.8. अब 0.7 और 0.8 के बीच में इंटीजर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई नंबर नहीं होता. बट अगर मैं 2 डिजिट्स कंसिडर करूं लाइक यहाँ पर 0.71 और यहाँ पर 0.81 तो इनके बीच में हमें फर्दर कई सारे नंबर्स मिल जाएंगे लाइक 0.72, 0.73, 0.74, 0.75 अप टू 0.80 तक. तो उनमें से मैं अपनी मर्जी से कोई भी 3 नंबर ले सकती हूँ. चलिए देखते हैं. मैंने पहला नंबर लिया 0.72. गॉट इट? अगला मैंने नंबर लिया 0.73 और नेक्स्ट लिया मैंने 0.74. अब इसके बाद आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजिट्स लिखो. लास्ट में आपने डॉट लगाना है और ध्यान क्या रखना है कि डिजिट्स आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑर्डर में. जैसे मैंने यहाँ पर 02, 003, 0004 एंड सो ऑन. लाइकवाइज यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 04, 005, 0006 एंड सो ऑन. लाइकवाइज यहाँ मैं लिख रही हूँ 05, 006, 0007 and so on. See, this is the answer. These are the 3 irrational numbers. 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11. Got it बच्चों?